संसद में गरमाया अरुणाचल का मुद्दा। राज्यपाल की भूमिका को लेकर कांग्रेस ने राज्यसभा में जमकर किया हंगामा। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा अरुणाचल प्रदेश का मामला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर राज्यपाल के खिलाफ की शिकायत। दिल्ली के जंतर मंतर पर चाय बागान मजदूरों के समर्थन में पश्चिम बंगाल कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल भी प्रदर्शन में हुए शरीक। संसद नहीं चलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से संसद चलने देने की मांग की। निर्भया गैंगरेप कांड की तीसरी बरसी पर एक बार फिर जंतर मंतर पर लामबंद हुए लोग। निर्भया के परिजनों ने नाबालिग आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों का अब दिल्ली में नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 2005 से पुराने व्यावसायिक वाहनों की एंट्री पर लगाया बैन। कमर्शियल वाहनों का एंट्री शुल्क 700 से बढ़ाकर 1400 रुपए किया। फिर खतरे में मैगी। सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर की लैब में मैगी नूडल्स के नमूनों की जांच के आदेश दिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन। नेताजी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने दिल्ली में रेल मंत्री सुरेश प्रभु से की मुलाकात। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी बातचीत। शाहजहांपुर में एक महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। गांव के 5 दबंगों पर लगा आरोप। सभी आरोपी फरार। बांदा में दबंगों का कहर। प्रधान चुनाव में सामान्य सीट से चुनाव लड़ने पर दलित परिवार को पीट पीट कर गांव से बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में चुनावी रंजिश में प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों ने एक घर पर बोला हमला। 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। देवरिया में गरीबी ने मासूम लड़की से छीना बचपन। 15 साल की बेटी का माता पिता ने 22 साल की शख्स से रचाई शादी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर रेलवे से मिलेगा तोहफा। उनके पैतृक गांव बटेश्वर तक चलेगी ट्रेन। मैनपुरी में शिक्षा विभाग में तैनात कर्मचारी की उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। दोनों आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन में जा रहे बीमार बच्चे के बेबस पिता को रेलवे से मिली मदद। रेल मंत्रालय को ट्वीट के बाद इटावा स्टेशन पर बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने क्षेत्र के विकास के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। मथुरा वृंदावन के विकास पर 40 करोड़ खर्च करने की योजना। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई रेड के खिलाफ मिर्जापुर में सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सीबीआई का फूका पुतला। इलाहाबाद में 2 सांडों की लड़ाई से बाजार में अफरा तफरी। कई वाहन क्षतिग्रस्त। कानपुर में सैलरी की मांग को लेकर लाल इमली के कर्मचारियों ने बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ निकाला मोर्चा। थाली पीटकर जताया विरोध। फर्रुखाबाद में एक शराबी बाप बना जल्लाद। मां की गैर मौजूदगी से में अपनी मासूम बच्ची को घर से ले जाकर सड़क पर पटक कर जान लेने की कोशिश की। हरदोई में ट्रेनी शिक्षकों की बहाली में फर्जीवाड़ा। टीचरों पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी लेने का आरोप। उन्नाव में प्रधान चुनाव में महिला से शिकस्त खाने के बाद एक प्रत्याशी ने महिला प्रधान पर घर में घुसकर किया हमला। महिला प्रधान की काटी नाक। घायल महिला प्रधान अस्पताल में भर्ती। बस्ती में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को लेकर प्रधान प्रत्याशियों ने प्रशासन के खिलाफ निकाला गुस्सा। डीएम से मिलकर रखी अपनी मांग। बस्ती में तहसील दिवस पर कमिश्नर का औचक निरीक्षण। फरियादियों की शिकायत सुनने के बाद अफसरों को जमकर लगाई फटकार। हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए एसडीएम। कासगंज में रेलवे स्टेशन पर पति के साथ चाय बेचने वाली महिला बनी गांव की प्रधान। ग्रेजुएट पास महिला ने कहा पीएम मोदी से मिली है प्रेरणा। मुरादाबाद में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने मोदी और अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कानपुर में 9 कैदियों की रिहाई। राज्य सरकार की ओर से जुर्माना भरने के बाद रिहाई मुमकिन। मुरादाबाद में कोहरे के कारण रफ्तार पर ब्रेक। कई ट्रेनें देर से चलने के कारण यात्रियों को परेशानी। गाजियाबाद में एसपी नेता ने जिम संचालक को मारी गोली। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। आरोपी मुलायम यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष। पीलीभीत में प्रधान चुनाव के बाद हिंसा। नौगांव नवीनगर के नए ग्राम प्रधान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। फतेहपुर में प्रधान चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस में आतिशबाजी के दौरान एक बच्चा और उसकी दादी घायल। गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया।
गाजीपुर में एक हत्याकांड में चर्चित माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की कोर्ट में पेशी। कड़ी सुरक्षा में दोनों को कोर्ट लाया गया। आजमगढ़ में बदमाशों ने लूटा अरहर की दाल से भरा ट्रक। ड्राइवर और खलासी को नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर ट्रक लेकर फरार हुए। बख्तियारपुर में शादी के घर में मातम। मंडप में 7 फेरे लेने के ठीक बाद दुल्हन चक्कर खाकर जमीन पर गिरी। अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। पटना में चर्च की जमीन को लेकर हंगामा। लोगों का आरोप, एक बिल्डर ने साजिश के तहत अपने नाम कराया। पुलिस ने कहा कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। दरभंगा में मोबाइल उपभोक्ताओं पर हो सकती है परेशानी। बकाये राशि को लेकर नगर निगम ने सभी टावरों का सील करने का सुनाया फरमान। समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक अंग्रेजी दवा की दुकान पर की छापेमारी। 2 लाख से ज्यादा की दवा जब्त। जांच के लिए कई दवाओं के सैंपल भी लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद गया में बीजेपी की समीक्षा बैठक। सुशील मोदी ने कहा विकास की हार हुई, जातिवाद की जीत। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। सड़कों पर उतरकर की नारेबाजी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मिला बंगला। पटना में 5 देश रत्न मार्ग लालू के छोटे बेटे का सरकारी आवास होगा। रोहतास में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत और 3 घायल। सासाराम में सड़क हादसे में मारे गए पुलिसकर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर। डीआईजी समेत कई बड़े अफसरों की मौजूदगी। पटना के आलमगंज इलाके में एक मंदिर के पास झोले में मिला नवजात। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। नागपुर में सैलरी की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटरों पर लाठीचार्ज। बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की थी कोशिश। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल ने राज्य में डांस बार खुलने का किया विरोध। महिला विधायकों के साथ नागपुर में धरने पर बैठी। मुंबई में कांदिवली के बाद मानखर्द लिंक रोड पर बैग में महिला की लाश मिलने से हड़कंप। महिला की उम्र करीब 35 साल। शव की अब तक पहचान नहीं। मुंबई डबल मर्डर केस के आरोपी शिव कुमार की बोरीवली कोर्ट में पेशी। पूछताछ के लिए यूपी लेकर जाएगी पुलिस। मुंबई में ड्रग्स की लत में चोर बना नामी कारोबारी का बेटा गिरफ्तार। BMW कार में 5 सितारा होटलों और बार में करता था चोरियां। धौलपुर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडा फोड़। पुलिस को देख मौके से फरार हुए सभी आरोपी। अलवर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए महिलाओं ने खुद निकाला मोर्चा। आंगनबाड़ी केंद्रों से गांव तक संदेश पहुंचाने का संकल्प। बीकानेर में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ प्रशासन ने छेड़ी मुहिम। सीमा से सटे थानों को विशेष निर्देश। फतेहपुर शेखावटी में ठंड का प्रकोप जारी। मंगलवार को -0.2 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। एक कार्यक्रम में राजस्थान पहुंची पाकिस्तान की पूर्व मंत्री नीलोफर बख्तियार ने माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी आश्रम का किया दौरा। आश्रम से निकलने के बाद हुई भावुक। भरतपुर में नगर पालिका चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। भरतपुर में रिश्वत के केस में एक गिरदावर को एसीबी कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा। 2002 में 800 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुआ था शख्स। दिल्ली एनसीआर में हाईवे पर वाहनों को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। अलवर से गिरफ्तार हुए 4 लुटेरे। राजस्थान के माउंट आबू में ठंड का कोहराम। बुधवार को 1.5 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। अलवर में शीतलहर के कारण किसानों को भारी नुकसान। टमाटर और बैगन की 50% फसल बर्बाद। आदेश पर अमल करने में नाकामी पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया लोकायुक्त। कहा राज्य में संवैधानिक संस्थाएं फेल। पंजाब के अबोहर में दलित युवक हत्याकांड के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगा आरोप। पटियाला में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का रोड शो। विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। बठिंडा में कांग्रेस की बदलाव रैली। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रैली में प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद। मध्य प्रदेश के बैतूल में आयकर विभाग के लोगों ने बाराती बनकर 4 सराफा दुकानों और बिल्डरों के दफ्तरों पर की छापेमारी। लाखों की काली कमाई का खुलासा। भारत में अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। मोहम्मद आसिफ की दिल्ली और अब्दुल रहमान की कटक से गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक भारत में कई ठिकानों पर थी आतंकी हमलों की साजिश।
कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली के नरेला में 8वीं की छात्रा की झाड़ियों से मिली लाश। हत्या से पहले रेप की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के झरेड़ा गांव में पत्नी ने दूध में जहर देकर पति की हत्या की कोशिश की। ससुराल में झगड़े से तंग आकर बनाया प्लान, पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में फोन पर सस्ते दाम पर आईफोन देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। रानीबाग इलाके में दफ्तर से चलाते थे धंधा। हाथरस के एक गांव में ट्रक ड्राइवर को क्लीनर की लाश मिलने से हड़कंप, दोनों की धारदार हथियार से हत्या। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कर्ज माफी के लिए किसानों का अनोखा आंदोलन, इमारत पर चढ़कर किया प्रदर्शन। देहरादून में सेना के अधिकारी के घर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 लड़कियों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रुड़की में कार्यक्रम में पहुंची जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा, पहले गंगा के लिए फंड नहीं होता था, लेकिन अब हमारे पास गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ का फंड है। ऋषिकेश में ठंड का सितम, 4 डिग्री दर्ज किया गया सुबह का तापमान। घने कोहरे ने भी बढ़ाई मुश्किलें। कोयंबटूर में 300 साल पुरानी आस्था से बंधे लोग कष्ट भगाने के लिए खुद को कोड़े मारते दिखे भक्त। तमिल फिल्मों के अभिनेता सिंबू के गाने को लेकर चेन्नई में लोगों का विरोध, अश्लीलता फैलाने का आरोप। ईडी की रेड के बाद पहली बार चेन्नई में अपने दफ्तर पहुंचे चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम। प्रवर्तन निदेशालय ने दफ्तर समेत कई ठिकानों पर की थी छापेमारी। थैलेसीमिया से ग्रसित 8 साल का मासूम एम रूप अरुणा का 1 दिन के लिए बना हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर। बच्चे ने पुलिस कमिश्नर बनने की जताई थी इच्छा। जमशेदपुर में टाटा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। सूरत में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, प्रेम विवाह करने पर लड़की के घर वालों ने लड़के की ली जान। लड़की के पिता और चाचा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के अमरेली में जंगलों से निकलकर गांव में घूमते देखे गए शेर, ग्रामीणों में दहशत। आईपीएल में राजकोट टीम के लिए चुने जाने पर सुरेश रैना ने जताई खुशी, कहा मैंने राजकोट में काफी क्रिकेट खेला। हिसार में दूसरी जाति में शादी करने की एक युवक को मिली सजा, पंचायत ने पूरे परिवार का किया सामाजिक बहिष्कार। लातेहार में जिले के एसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई, शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराने के लिए पुलिसकर्मियों को दी बधाई। विजय दिवस पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी मौके पर मौजूद। मुंबई के शिवाजी पार्क में भी 1971 युद्ध के वीरों को दी गई सलामी। शिवाजी पार्क में सुनी गई वीरों की गाथा। विजय दिवस पर श्रीनगर में भी शहीदों को किया गया याद। 1971 में पाक पर जीत की कहानी को याद किया गया। चेन्नई में भी सेना ने मनाया विजय दिवस। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में बहादुर सैनिकों को याद किया गया। मथुरा में सेना के जवानों ने मनाया विजय दिवस। आज ही के दिन मथुरा के 1 कोर की सेना ने 1971 युद्ध में दुश्मनों को दी थी शिकस्त। दिल्ली में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने निशानेबाजी में आजमाए हाथ। एयर राइफल से पहले निशाने में 10 में 10 अंक हासिल किए। राजस्थान में वसुंधरा से नजदीकियों का अशोक परमानी को मिला इनाम। फिर से चुने गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जयपुर में हुआ ऐलान। और आईपीएल की 2 नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य रहाणे को भी पुणे ने खरीद लिया।